हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नुपुर तिवारी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ऑन लर्न विद लकी। आज हम अपने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हेटेरोथैलेसम के बारे में कि हेटेरोथैलेसम क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। द हेटेरोथैलेसम टर्म गिवन बाय ब्लैक्सली, जो ब्लैक्सली नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1904 में हेटेरोथैलेसम का टर्म दिया था। द हेटेरोथैलेसम रिफर्स द सेल्फ स्टाइल, यानी हेटेरोथैलेसम का मतलब क्या होता है कि ये सेल्फ स्टाइल होता है। यानी अगर कोई दो थैलस हैं जो प्लस प्लस स्ट्रेन के यानी सेम स्ट्रेन के होंगे, यानी जेनेटिकली सिमिलर होंगे, तो वो आपस में उनमें सोमेटोगैमी नहीं होगी। जबकि अगर हम अलग अलग स्ट्रेन के लेते हैं, एक प्लस स्ट्रेन का एक माइनस स्ट्रेन का है, तो आपस में इनमें सोमेटोगैमी पाई जाती है। इनके थैलस में हमें सोमेटोगैमी देखने को मिलती है। और अगर वो प्लस प्लस स्ट्रेन के हैं या माइनस माइनस स्ट्रेन के आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनमें सोमेटोगैमी नहीं होगी, यानी उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हेटेरोथैलेसम का। हेटेरोथैलेसम सेम स्ट्रेन में, यानी जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है या सोमेटोगैमी होती है वो नहीं होती। नो सोमेटोगैमी अकर बिटवीन सिमिलर यानी जो जेनेटिकली सिमिलर बोला गया स्ट्रेन ऑफ न्यूक्लियाई ऑब्लिक थैलस, ठीक है। और ये अगर ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन के हैं तो इनमें सोमेटोगैमी पाई जा रही है। फिर it means no reproduction occur between similar strain और कॉल्ड हेटेरोथैलेसम, यानी इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है जब सिमिलर स्ट्रेन के जो थैलस होते हैं उनमें, तो इसी को हेटेरोथैलेसम कंडीशन बोलते हैं, जैसे हमने ये ऊपर देख लिया है। फिर है when the reproduction occur between two similar strain that are called homothalasm, यानी उस कंडीशन को होमोथैलिज्म बोलेंगे जहाँ पर ऐसे ही ये दोनों आपस में फ्यूज कर लें। यानी जब दो सिमिलर स्ट्रेन के, यानी जो जेनेटिकली सिमिलर स्ट्रेन के जो हाइफी होंगे या फिर थैलस होंगे, जब वो आपस में फ्यूज़ कर लेंगे तो उस कंडीशन को होमोथैलिज्म बोलेंगे। और अगर वो फ्यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये हेटेरोथैलिज्म होगा, तभी ये फ्यूज़ नहीं कर रहा है। जो होमोथैलिज्म होते हैं ये बाईसेक्सुअल होते हैं, मोनोसियस होते हैं। और जो हेटेरोथैलिज्म होते हैं ये यूनिसेक्सुअल और डायोसियस होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मोनोसियस और डायोसियस क्या होता है, एक लिंगी द्विलिंगी, यानी जहाँ पे दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पे होते हैं, और मोनोसियस जहाँ पे दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट्स पे या अलग अलग थैलस पे पाए जाते हैं, तो उसे डायोसियस बोलते हैं। फिर देखते हैं द ब्लैक्सली प्रूव्ड दिस कॉन्सेप्ट बाई हिज एक्सपेरिमेंट। जो ब्लैक्सली थे उन्होंने अपना जो ये कॉन्सेप्ट हेटेरोथैलिज्म का दिया था, उन्होंने इसे प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो इसमें उन्होंने केस फर्स्ट लिया और केस सेकंड लिया, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 पैटेड डिस्क लिया और उस पे एक पे अलग टाइप का अलग स्ट्रेन का उन्होंने क्या रखा, स्पोर रखा, और एक पे प्लस स्ट्रेन का, एक पे माइनस स्ट्रेन का, यानी दोनों पे अलग अलग स्ट्रेन के उन्होंने स्पोर रखे जो जेनेटिकली सिमिलर थे। यानी इसमें केवल प्लस प्लस का था, इसमें केवल माइनस माइनस का था। अब क्या उन्होंने देखा कि ये माइसीलियम तो बना रहे, दोनों अपने अपने टाइप का माइसीलियम बना रहे हैं, लेकिन इनमें कोई आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इनमें भी कोई आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये कॉन्सेप्ट प्रूव हुआ कि अगर ये कर लेते तो ये होमोथैलिज्म था। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे अगर ये सारे सिमिलर प्लस प्लस स्ट्रेन के हैं तो इनमें नहीं हो रहा है, तो यानी ये हेटेरोथैलिज्म को शो कर रहा है और ये भी हेटेरोथैलिज्म को शो कर रहा है। तो इससे इनका ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि जहाँ पे प्लस प्लस स्ट्रेन के या माइनस माइनस स्ट्रेन के सिमिलर होंगे उनमें सोमेटोगैमी नहीं होगी। फिर इन्होंने केस 2 लिया। केस 2 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पैटेड डिस्क लिया, उसमें एक तरफ प्लस स्ट्रेन और एक तरफ माइनस स्ट्रेन, दोनों को एक ही पैटेड डिस्क में रखा, स्पोर को, लेकिन एक ही पैटेड डिस्क पे रखा, लेकिन एक तरफ उसे साइड बाय साइड। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने देखा कुछ समय बाद कि ये इनमें माइसीलियम डेवलपमेंट हो रहा है, हाइफी का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन फिर उन्होंने अगेन उसे कुछ दिन बाद जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि ना इस साइड और ना इस साइड कि दोनों साइड पे कहीं भी जाइगोस्पोर उन्हें देखने को नहीं मिला, यानी रिप्रोडक्शन हुआ नहीं देखने को मिला। लेकिन इन्हें बीच में, जो बीच का मिड पार्ट था, मिड पार्ट में इन्होंने देखा कि जाइगोस्पोर फॉर्म हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो दोनों स्पोर थे वो आपस में कहीं ना कहीं फ्यूज़ हुए हैं। तो जब वो फ्यूज़ हुए तो यहाँ पे जाइगोस्पोर बना है, यानी प्लस
और माइनस ये दोनों आपस में फ्यूज़ हुए हैं। तो जब फ्यूज़ हुए तो यहाँ पे जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। बट यहाँ पे केवल प्लस चेन का है, यहाँ पे केवल माइनस चेन का है, तो यहाँ पे कोई जाइगोस्पोर इन्हें दिखाई नहीं दिया। तो इन्होंने इससे ये कॉन्सेप्ट बताया कि प्लस और माइनस चेन जब मिले तो क्या हुआ, यहाँ पे हेटेरोथैलिज्म शो हुआ। हेटेरोथैलिज्म हमें देखने को मिल रहा है इसमें। तो इस प्रकार जो ब्लैक्सली थे उनके अकॉर्डिंग जो प्लस चेन था उसे मेल से रिजेंबल किया गया और जो माइनस चेन था इसे फीमेल से रिजेंबल किया गया। अब जो एलेक्सोपोलस थे एंड जो मिम्स थे, इन्होंने 1979 में इस कॉन्सेप्ट को उनके सपोर्ट किया और कहा कि हाँ जो इन्होंने बताया कि हेटेरोथैलिज्म में ये इक्वालिटी होती है तो ये होती है। इन्होंने बताया कि इसमें सेल्फ स्टेबिलिटी होती है, यानी सेल्फ से ये अगर प्लस प्लस के हैं माइनस माइनस के हैं तो स्टाइल होते हैं, यानी ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फिर अगेन साइंटिस्ट आए व्हाइट हाउस, इन्होंने टाइप ऑफ हेटेरोथैलिज्म बताया। इन्होंने कहा कि हेटेरोथैलिज्म के भी टाइप होते हैं। तो व्हाइट हाउस ने 1949 में बताया कि जो हेटेरोथैलिज्म होता है वो दो प्रकार का होता है। वन टाइप है मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म एंड सेकंड है फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म को हैप्लोडायोसियस बोलते हैं और जो फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म है इसे हैप्लॉइड इनकम्पिटेबल बोलते हैं। हैप्लॉइड इनकम्पिटेबल। तो अब हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म होता क्या है। जो सेक्स ऑर्गन इसमें होंगे ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, यानी अगर हम इन्हें दूर से भी देखेंगे कि इन्हें हम देखते हैं तो इन्हें आसानी से हम आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये प्लस का स्टेन है और ये माइनस है, यानी इनमें दोनों जो सेक्स ऑर्गन होंगे या दोनों जो स्टेन होंगे वो डिफरेंट होंगे, मॉर्फोलॉजिकली देखने में हमें अलग दिखाई देंगे, इजी टू रिकॉग्नाइज। इसका एग्जाम्पल है एक्लिया बाइसेक्सुअलिस, एक्लिया एम बाइसेक्सुअलिस, एक्लिया बाइसेक्सुअलिस फाइटोप्थोरा स्पीसीज, पर्नोस्पोरा की स्पीसीज है। फिर ये फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म, इसमें क्या होता है, दीज सेक्स ऑर्गन आर फिजियोलॉजिकली एंड फंक्शनली कम्प्लीटली डिफरेंट, यानी जो इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये फिजियोलॉजिकली एंड फंक्शनली ये कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल है अस्ट्रिलागो कोलेरी एंड पक्सिनिया ग्रामिनिस, एस्कोबोला स्पीसीज और म्यूकर। तो ये इसके एग्जांपल हैं, मॉर्फोलॉजिकल के एग्जांपल ये हैं और फिजियोलॉजिकल के एग्जांपल हैं। तो आई होप आपको हेटेरोथैलिज्म समझ में आया, फिर उसके जो टाइप हैं वो समझ में आए। जो मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म है, फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म है वो समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं कि फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म के भी टाइप होते हैं, इसे भी डिवाइड किया गया है 2 टाइप में। इसे आल्सो 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन से हैं, 2 एलील हेटेरोथैलिज्म एंड मल्टी एलील हेटेरोथैलिज्म। अब 2 एलील हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, दिस टाइप हेटेरोथैलिज्म कंटेन 2 एलील, यानी इस प्रकार का जो हेटेरोथैलिज्म होता है उसमें 2 एलील होते हैं, यानी ये कंट्रोल किया जाता है 2 एलील से कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ए एंड ए, जैसे ये मैंने लिया है ए एंड ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो देखते हैं हम, अगर इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपेटिबिलिटी की जो संभावना होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि अगर हम ए स्टेन मिल जाते हैं आपस में तो गैमेट्स का जो ए गैमेट्स अगर आपस में मिल रहे हैं तो नो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अगर स्मॉल ए मिल रहा है तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है, जब स्मॉल एंड कैपिटल ए गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे दिखाई देता है हमें। वहीं अगर हम देखें मल्टी एलील हेटेरोथैलिज्म में क्या होता है, इट इज़ कंट्रोल बाय मल्टीपल एलील्स, यानी ये मल्टीपल एलील से कंट्रोल किया जाता है। एंड इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि इसमें जो कंपेटेबिलिटी की जो चांस होता है, कंपेटेबिलिटी का जो चांस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगेन इसको भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, बाईपोलर मल्टी एलील हेटेरोथैलिज्म एंड टेट्रापोलर मल्टीपल हेटेरोथैलिज्म। अब बाईपोलर मल्टीपल हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, इट्स कंटेन मल्टीपल एलील ऑन सेम लोकस, यानी इसमें मल्टीपल एलील्स होते हैं जो सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक सिंगल जीन इन्वॉल्व होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें सिंगल जीन
एल है तो L1 L2 L3 L4 लिख रहे हैं हम। L1 इधर भी लिखेंगे क्योंकि अब देखिए, अब जब इसमें क्या हमें दिखाई देता है, जब L1 जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे कोई कंपेटिबिलिटी नहीं होती, कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता। L1 L2 मिलते हैं तो रिप्रोडक्शन पाया जाता है, L1 L3 मिलते हैं रिप्रोडक्शन होता है, L1 L4 मिलते हैं रिप्रोडक्शन होता है, L1 L2 L1 मिलते हैं तो रिप्रोडक्शन पाया जाता है, L2 L2 मिलता है तो नहीं। जहाँ पे सेम होगा वहाँ पे देखिए नहीं हो रहा, जैसे यहाँ 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 यहाँ। तो when L1 and L1 fused not occur any reproduction, जब L1 L1 मिलेंगे तो कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेम ऐसे ही अगर कोई जाइगोस्पोर फॉर्म नहीं होगा, सेम ऐसे ही अगर L2 L2 मिलेंगे, L3 L3 मिलेंगे, L4 L4 मिलेंगे तो वहाँ पे जाइगोस्पोर हमें बनता नहीं दिखाई देगा, नो फॉर्म जाइगोस्पोर। फिर टेट्रापोलर जो मल्टी एलील हेटेरोथैलिज्म होता है वो क्या होता है, इट कंटेन मल्टीपल एलील्स एट डिफरेंट लोकस। लोकस मतलब होता है लोकेशन, यानी जो इसमें जो मल्टीपल एलील्स होते हैं वो डिफरेंट लोकस पे होते हैं। इट इन्वॉल्व 2 जीन, इसमें 2 जीन होती हैं, जैसे ए और बी। देखो इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम मेंडल का नियम देखें तो उसमें अगर हम मेंडल के नियम से देखेंगे तो इसमें हमें 4 प्रकार के 4 टाइप ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट पाए जाएंगे, A1 B1 A1 B2 A2 B1 एंड A2 B2। तो ऐसे ही सेम हम अब इससे हमें रिप्रोडक्शन कराना है, देखना है, तो हम A1 B1, तो जहाँ पे देखिए A1 B1 हो रहा है और A1 B1 A1 B2, तो देखिए जहाँ पे सेम होगा, सेम में कोई कंपेटिबिलिटी नहीं पाई जाएगी, देखिए नो कंपेटिबिलिटी, ठीक है। और जहाँ पे A1 B1 और यहाँ पे A1 B2, तो यहाँ पे नॉट फुल्ली कंपेटेबल, यानी इसमें फुल्ली कंपेटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए A1 सेम हो गया, A1 सेम है, पूरा कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए स्टेन। अब देखिए A1 B1 और A2 B2, सॉरी A1 B1 A2 B1। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी नॉट फुल्ली कंपेटेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो A1 तो था तो यहाँ पे A2 है, लेकिन यहाँ पे B1 है, यहाँ भी B1 है, तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पे फुल्ली कंपेटेबल होगा। क्यों? क्योंकि A1 B1 है, यहाँ A2 B2 है, तो ये फुल्ली। ऐसे ही सेम इसमें भी होगा कि देखिए अगर यहाँ पे A1 B2 है, यहाँ पे A1 B1 है, तो A1 मिल रहा है, तो यहाँ पे नॉट फुल्ली कंपेटेबल होगा। फिर यहाँ पे तो कंपेटेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एग्जैक्ट मिल रहा है A1 B2 और A1 B2, और यहाँ पे देखिए ये कंपेटेबल होगा। क्यों? क्योंकि A1 B2 है और A2 B1 है, यानी एकदम अलग है। और यहाँ पे नॉट फुल्ली होगा क्योंकि यहाँ पे B2 मिल रहा है, B2 ये B2 ऐसे ही। तो हम देख सकते हैं सारे में कि जहाँ पे सेम एग्जैक्ट मिल रहा है वहाँ पे कोई कंपेटिबिलिटी नहीं होगी। जहाँ पे जैसे B1 और यहाँ पे B1 मिल जा रहा है, या फिर A1 मिल जा रहा है, तो वो नॉट फुल्ली कंपेटेबल होगा। जहाँ पे एकदम डिफरेंट होगा वहाँ पे वो फुल्ली कंपेटेबल। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है कंपेटेबिलिटी की वो बढ़ जाती है। तो ये इसमें इसका एडवांटेज होता है मल्टीपल हेटेरोथैलिज्म का। तो हमने देख लिया कि वो जो हेटेरोथैलिज्म क्या होता है। अब हम इसी समय देख लेते हैं